हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आपके लिए बहुत ही एक खास सेलिब्रिटी लेके आए हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज। एंड वील लाइक आस्क क्वेश्चंस और बहुत सारे सेक्शंस है। जैसे आपको पता है कि हम लोग का कैसे सेक्शन, अभी हम लोग नए नए चीजें ला रहे हैं, तो एंड तक जरूर देखना। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू, शी इज नन अदर देन यशु धीमान, जिन्होंने बहुत सारे शोज किए हैं, हिस्टोरिकल शोज, डेली शोज, एंड शी इज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो उनसे ही जान लेते हैं कि उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही। सो यशु, टेल अस कि आपका जो एक्टिंग की जर्नी है अभी तक का, वो कैसा रहा एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर एक्टिंग जर्नी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरे घर आए। और मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ और मैं अपने कॉलेज के लिए चंडीगढ़ आई थी। ओके। और उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, शायद डेस्टिनी से ही कहते हैं ना, मतलब चीजें स्टेप बाय स्टेप होते गई। तो मैं ऐसे एक दिन घर पे बैठी हुई थी और मैंने न्यूज़पेपर पे कोई ऐड देखा, कोई पंजाबी चैनल का था। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ऐसे मस्ती मस्ती में मेरी एक और फ्रेंड थी, हम लोग ऑडिशन देने के लिए चले गए। उस टाइम पे मुझे ऑडिशन क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ऑडिशन देने गए तो वहां पे तो भाई कुछ आता जाता नहीं था, तो ऐसे दे दिया ऑडिशन। तो फिर उन्होंने बोला कि ना आप, मतलब उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप, मतलब अगर आपको सीखना है तो आप कुछ करो। मैंने कहा कुछ करो तो क्या करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रही थी। फिर बीच में मुझे उन्होंने गाइड किया कि आप, अगर आपको इंडस्ट्री में या आपको ये सब सीखना है तो आप मास कम्युनिकेशन मतलब करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर घर वालों को लाइक मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला था। और आप समझ सकते हो कि 1 साल के बीच में मैं ये बोलूं कि मम्मी पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। उनका ये था कि हमारे फैमिली से कोई नहीं है इस फील्ड में, और क्या है क्या नहीं है, जो तू कर रही है तो कर चुपचाप, ये नहीं करना है। मैंने बहुत मुश्किल से मनाया कि नहीं 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 नहीं। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। फायदा और पॉसेसिवनेस, माय गॉड, और पॉसेसिवनेस भी होता है कि सिंगल चाइल्ड। थोड़ा मैंने उस चीज का थोड़ा फायदा उठा लिया कि चलो मान जाओ मान जाओ। फिर वो लोग मान गए। सेकेंड ईयर में मुझे एक शॉर्ट फिल्म के लिए ऑफर आया। और मतलब मेरे बैच में मेरे जो क्लासमेट्स थे वो लोग, मतलब उनके बीच में मुझे ऐसा हो गया कि यार मुझे ऑफर मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए, और वो भी एक बड़े डायरेक्टर जो पंजाब में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने ऑफर किया। तो मैं एकदम से, मतलब मेरे तो पैर ही नहीं जमीन में थे, अलग ही उसमें एक्साइटमेंट। इतनी एक्साइटमेंट की यार मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं, और मतलब मुझे ऑफर हुआ है। और फिर उसके बाद फिर मैंने वो शॉर्ट मूवी की। फिर उसके बाद वहां पे कुछ लोगों ने बोला कि आप बॉम्बे क्यों नहीं ट्राई करते हो। मैंने कहा अच्छा, द हब ऑफ एक्टिंग। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने तो बोल दिया। पता चला कि ओ अच्छा ये रियलिटी है। तो मेरी एक रूममेट थी, वो क्रिएटिव ही थी। तो उन्होंने मुझे काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस का बताया कि आप वॉकिंग जाओ, वहां पे जाके ऑडिशंस दो। नंबर भी दिए ना। और लकीली मुझे कुछ आई गेस पता नहीं कुछ एपिसोड क्या था, कुछ मिल गया। फिर धीरे शुरू हुआ। और फिर चल। तो आपने क्योंकि हिस्टोरिकल शोज में भी किया है और डेली सोप्स में भी किया है, तो इन दोनों में आपको खास करके डिफरेंस क्या लगा, शूटिंग वाइज, एक्टिंग वाइज? आपको क्या लगा कि हिस्टोरिकल में ज्यादा स्ट्रेस होती है, यू नो, डायलॉग्स आर डिफिकल्ट, और डेली सोप्स आर वे इजियर, ऐसा कुछ है? या डेली सोप आपको ज्यादा वो लगा एंड हिस्टोरिकल में अरे आई एम यूज्ड टू इट ना, आई कैन डू इट? उसमें कैसा लगा? हिस्टोरिकल में आई गेस आपको बहुत कुछ करने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। डेली सोप का एक बेनिफिट है जो सबको ही लगता होगा आई गेस, कि आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हिस्टोरिकल में आप रेस्ट नहीं कर सकते, होते हैं हेवी कॉस्ट्यूम्स होते हैं। मतलब मैं एक शो कर रही थी, उसका कॉस्ट्यूम ही पता नहीं कितने केजीज का था, कि मैं वो ऊपर का जो पहनती थी ना, मतलब मैं सेट पे जाके पहनती थी, इतना हेवी था। और गर्मी में तो बाप रे बाप बहुत मुश्किल हो जाती। तो मतलब मुझे जो सोशल शोज होते हैं ना डेली, वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हिस्टोरिकल एक्टिंग वाइज वो ज्यादा बेटर है कि आप उसमें आपको कुछ ना कुछ करने को मिलता है। सो करंटली वेब सीरीज बहुत चल रही है एंड एवरीथिंग, एंड कोविड के बाद अभी हम लोग लास्ट 1-2 years से थिएटर रिलीजेस भी वापस से शुरू हो गई है। सो इफ यू आर गिवन, like you get a film role and you get a web series role, which one would you choose? Both.
एक अगर आप मतलब क्या देख के अगर जाओगे? मूवी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो हाँ। क्यों छोड़ना चाहूंगी मैं। हाँ। और वेब सीरीज भी मुझे करना है, क्योंकि वेब सीरीज में भी जैसे हम लोग देखते हैं तो काफी कुछ करने के लिए होता है, और वेब सीरीज में भी एकदम रियल जैसा होता है। सो इसलिए मुझे वेब सीरीज भी करनी है और मूवीज भी करनी है। मूवीज तो करनी ही है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या चूज करते एज अ करियर? लाइक यू सेड यू वर ऑलरेडी इनटू इंजीनियरिंग, बट डिड यू हैव एनीथिंग एल्स इन माइंड? इफ नॉट एन एक्टर, मैं यही करूंगी, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना, ऐसा कुछ था? मुझे मेकअप आर्टिस्ट का एक थोड़ा सा भूत सवार था। Oh, wow. Acting नहीं तो मेकअप आर्टिस्ट। Wow. ये प्रोफेशन। So you like doing makeup and हाँ, all of that. Wow. तो आपने कोई ऐसा कोर्स किया था? मैंने कोर्स नहीं किया, बस ऐसे खुद ही एक वो है कि अगर एक्टर नहीं तो मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट कहीं ना कहीं वो आर्ट होना चाहिए। जब आप सेट पे शूटिंग करते हो तो सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते मेकअप तो है ही है, बट जो एक्टर्स होते हैं, अगर कुछ अच्छे एक्टर्स मिल जाए तो जो मस्ती होती है ना सेट पे, मैं वो बहुत मिस करती हूँ। मेरा जो प्रीवियस शो था, तो मतलब अगर किसी दिन किसी एक्टर का शूट नहीं होता था ना, तो हम लिटरली मिस करते थे, क्योंकि हमारा लंच टाइम होता था। हाँ। या फिर इवनिंग में जब अपना नाश्ता ब्रेक हो रहा है, हाँ। तब हम साथ में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, और वो सब चीजें, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, हर पॉजिटिविटी होना चाहिए। करेक्ट, आई एग्री टू दैट। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा स्टाइलिंग सेक्शन। एंड एज यू ऑल नो, आवर स्टाइलिस्ट मोहित इज वेट कर रहा है वो कि कब मैं शुरू करूं। तो बिना लेट किए, लेट्स नॉट डिले, एंड चलते अपने स्टाइलिंग सेक्शन में मोहित के साथ। मैं आ गया हूं फिर से एक बार मसरंगी चैनल पे अपने स्टाइलिंग सेक्शन के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि यशु धीमान के वार्डरोब में आखिर ऐसा क्या है जो उनको बनाता है इतना खूबसूरत। तो यशु, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं हर अपने व्लॉग में बोलता हूं कि फैशन इज ऑल अबाउट कंफर्ट। किस तरह के गारमेंट्स आप चूज करते हो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, इंडियन या फिर वेस्टर्न? इंडियन भी और वेस्टर्न। वेस्टर्न में मुझे ना एक्चुअली एकदम लूज और जो ड्रेसेस होती हैं या लॉन्ग गाउन्स होते हैं, वो ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वही है, अगेन कंफर्टेबल चाहिए, कंफर्ट चाहिए। ऐसे एकदम टाइट कपड़े पहन के वो मैं नहीं कर सकती। तो मतलब मैं अपना सबसे पहले कंफर्ट देखती हूँ। कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंफर्ट, और ये मुझ पे कैसा सूट हो रहा है। मैंने आपके काफी सारे टीवी शोज देखे हैं, तो आपने जितने भी मैंने टीवी शोज देखे हैं उसमें अभी तक आपने इतना डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। हर कैरेक्टर में आपका एक अलग लुक होता था, फ्रॉम हेड टू टो। आप चाहे वो हिस्टोरिकल शोज ले लो या फिर सोशल शोज ले लो। सो किस तरह के शोज जैसे आपने जो किए हैं हिस्टोरिकल और सोशल में, आज भी आपको लगता है कि हिस्टोरिकल इज डिफरेंट एंड डिफिकल्ट मोर देन सोशल, या फिर अब आपके लिए दोनों चीजें इजी हो गई हैं, इक्वली हो चुकी हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे शोज कर लिए हैं? मेरे लिए मतलब हिस्टोरिकल, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नया है। स्टार्टिंग में लगता था कि यार हैवी है, आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। विग होती थी, इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स होते थे, इतनी हैवी ज्वेलरीज होती थी, तो स्टार्टिंग में लगता था ना, थोड़ा सा अटपटा सा लगता था। बट फिर धीरे धीरे यूज्ड हो गए। और सोशल में ये होता है कि आप एकदम रिलैक्स होके, हाँ, मतलब नॉर्मली जैसे मैं रहती हूँ उससे तो वो डिफरेंट है। करेक्ट। बट इजी है थोड़ा, सोशल इजी है। अब लास्ट जो मैं शो कर रही थी, मुझे आई एलर्जी हो गया था। ओह गॉड। बिकॉज ऑफ मेकअप। अच्छा। तो वो अब लोगों को नहीं पता ना, मेरी एलर्जी में भी मैं शूट कर रही थी। मतलब मेरी आईज ऐसी हो गई थी कि एकदम स्वेलन, ऐसा लगता कि मैं अभी सो के उठ के आई हूँ। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के एकदम ऐसे घर से उठ के एकदम से ऐसे आ गए, तो वो इजी नहीं है। मतलब एग्जैक्टली, वो बहुत मतलब, लेकिन हाँ, मतलब ये कि मजा भी बहुत आता है। अच्छा, और मुझे एक और चीज बोलनी है कि सोशल में ना क्या होता है ना कि आपको कॉस्ट्यूम में ना काफी सारी वेराइटीज होती हैं, आपके चेंजेस आते हैं कि कुछ फंक्शंस या नॉर्मली भी जितने भी अगर सीन नया आ रहा है तो कपड़े आपके चेंज हो रहे हैं। हिस्टोरिकल में ऐसा नहीं होता है। मैक्स टू मतलब ऐसा कुछ होगा कि 1 या 2 हो गए, उसके अलावा नहीं होते। जो कॉस्ट्यूम फिक्स है वो फिक्स है। मुझे रीजन नहीं समझ में आया कि वो लोग कपड़े नहीं, अच्छा राजा रानी ये लोग कपड़े नहीं चेंज करते होंगे क्या? नहीं, बजट ऐसे नो कमेंट। मुझे भी आगे अभी बहुत काम करना है। एग्जैक्टली।
तो अच्छा, आप मुझे एक बार अपना शॉपिंग का स्केड्यूल बताओ कि मतलब आप मंथ में कितनी शॉपिंग करते हो? शॉपिंग क्या पूछ लिया। मैं तो ऐसी हूँ मतलब कि मुझे बस एक बार मौका मिल जाना चाहिए, फिर मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं मतलब अब ऐसा हो गया कि नहीं यार, पैसे नहीं वेस्ट करने हैं। हाँ। पहले मुझे ऐसा होता था कि मैं गई, दिखा, ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, ये भी उठा लो। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब नहीं ऐसा करती। अच्छा, तो किस तरह के गारमेंट्स, अगर मैं जानना चाहूँ कि यशु के वार्डरोब में रहते हैं, यशु ट्रेंड के साथ ज्यादा जाती है या जो पसंद आया उस बेसिस? जो पसंद आए, जो ट्रेंड के साथ नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझ पे सूट हो रहा है ना, या जो कंफर्टेबल है ना, वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी। ऐसे ट्रेंड पे नहीं कि अच्छा वो चल रहा है तो वो पहनो और वो मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज नहीं। तो जैसे यशु, तुम, आपको भी पता है और बहुत सारे मतलब ये काफी चर्चा में भी रहा है, कांस, हमारा जो कांस फिल्म फेस्टिवल था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यशु धीमान का कांस का सबसे फेवरेट लुक कौन सा रहा, तो वो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से नैन्सी त्यागी, क्योंकि मतलब वो एक ऐसी जगह से है ना कि बहुत सारे लोगों को मतलब उससे इंस्पायर हुए हैं लोग। एकदम स्क्रैच से उठ के, स्क्रैच से कैसे उसने चीजें मतलब वो बनाती है, और इतनी वो हार्ड वर्किंग है, और लुक भी बहुत अच्छे अच्छे थे, तो वो मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक छोटे से गांव से कांस फिल्म फेस्टिवल तक जाने तक का सफर, सच में। पर वो भी लाइक छोटी सी फैमिली से कैसे। एग्जैक्टली, और इन सब चीजों के लिए फैमिली को कन्विंस करना वो ही आजकल फैमिली का सपोर्ट। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो अब हम आगे बढ़ते हैं यशु धीमान के वार्डरोब की तरफ। अब देखते हैं उनके कलेक्शन में आखिर ऐसा क्या है जिससे आज हम उन्हें स्टाइल करेंगे। मोहित पे 4 समोसे और चाय, 4 चाय और 4 बिस्किट। मोहित खाएगा पूरा। तुम्हें नहीं खाने दूंगा, डोंट वरी। आप प्याज काट रहे हो, तो आप हमें बताएं कि आज ये स्पेशल डिश जो है वो आप क्या बना रहे हो? ये स्पेशल डिश जो है ये नॉर्थ साइड की, हिमाचल में ज्यादातर बनती है। अब तो वैसे भी मुझे लगता है कि सब समर्स में ज्यादातर किसी को दाल या सब्जी नहीं खानी है। हाँ। और एकदम होता है ना क्विक वाला, हाँ। कि आपके पास टाइम भी नहीं है। हाँ। तो मतलब मेरा तो ये फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का भी ये फेवरेट होगा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कड़ी तो नहीं, पर कड़ी जैसे एकदम सिमिलर है। हाँ। दही तड़का। तो वहां पे फैशन का तड़का और यहाँ पे दही तड़का। आज तो मजा आने वाला है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द रेसिपी। और आप लोग भी देखते रहो क्योंकि बहुत ही मजेदार बनने वाला है, आई एम वेरी श्योर। तो यशु, आप कहाँ से हो? मैं हिमाचल से हूँ। ओके, तो हिमाचल में ऐसा क्या रेसिपी बनती है जो खास है, जो आपके घर में बनता हो, या वहां का जो स्पेशलिटी है वो क्या है? हिमाचल का स्पेशल है, वहाँ पे शादी में और जितने भी इनफैक्ट जो बच्चों के बर्थडे होते हैं, एक जो भी फंक्शन होता है, रिटायरमेंट किसी की, जो भी एक बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो धाम जरूरी, मतलब जरूर बनती है धाम। ओह वाह। धाम मतलब वहाँ का है कि धाम के बिना वो फंक्शन कंप्लीट है ही नहीं। और धाम का जो खाना होता है उसका ये है कि वो अनियन गार्लिक जो है उसमें यूज नहीं होता है। और वो आग में बनाया जाता है, एंड व्हाट वी कॉल, वो जो कांसे का बर्तन जो होता है ना, आई गेस वो बड़े उसमें बनाया जाता है। और जो बनाते हैं वो लोग ब्राह्मण होते हैं। धोती पहन के वो लोग बनाते हैं, विदाउट स्लीपर्स, चप्पल नहीं पहनते हैं। और जब वो खाना बन जाता है उसके बाद सब नीचे बैठ के, पत्तल होता है ना, उसमें खाते हैं। और बेस्ट चीज ये है कि जब तक सबका खाना फिनिश ना हो जाए कोई नहीं उठता है। ओह, दैट्स सो रिस्पेक्टफुल आल्सो। दैट्स वेरी नाइस। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई हिमाचल वाले मुझे देख रहे हो तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, मैं भी बहुत मिस करती हूँ
स्पेशली बॉम्बे में हिमाचली धाम, मैं तो इंस्टा पे ऐसे देख के मजे लेती हूँ। उसमें जो अपने राजमा होते हैं, हाँ। या मटर पनीर होता है, या वाइट वाले चने होते हैं, वो हाँ। सब जो जिस तरीके से बने होते हैं ना, वो कर्ड में, हाँ। और विदाउट अनियन गार्लिक, और it's very difficult to make टेस्ट also, होता है, हाँ। इतना अच्छा टेस्ट होता है, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। और वो सब सब्जियों को बोलते हैं मद्रा। ओह मटर पनीर, वाइट चने, राजमा, और लास्ट में दिए जाते हैं मीठे चावल। ओह मीठे चावल। हाँ, मतलब मैं कांगड़ा से हूँ, तो वहां पे ऐसे धाम बनाई जाती है, जो बाकी और डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, सबका अलग अलग तरीका है। वाह। बट मैं तो बहुत मिस करती हूँ यार धाम बॉम्बे में। मतलब ऐसा होता है कि कभी हिमाचल जाओ, मैं वेट करती हूँ यार किसकी शादी है और मुझे धाम खानी है। क्योंकि सच में मतलब आप कभी भी हिमाचल जाओगे, वहाँ पे मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो लोग धाम, मतलब क्योंकि टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो ऐसे मतलब कभी अगर कोई वहां पे है, किसी का कुछ फंक्शन है, वो तभी मतलब खा सकता है। हाँ, बट अगर टूरिस्ट, अगर कोई कई बार आप मतलब कभी आप घूमने जा रहे हो, हाँ। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो मुंबई में आप कितने सालों से हो? अभी कितना टाइम हो गया? मुंबई में मुझे हो गए 10 years। 10 years। तो आपका अगर मुंबई में कोई फेवरेट खाना है, जो क्विजीन है, जो मुंबई में आपको ये खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, वो क्या है? मुंबई में मुझे ना पहले वड़ा पाव बिल्कुल पसंद नहीं था, हाँ। बट पता नहीं ऑल ऑफ सडन ये 2 साल से क्या एक ड्रास्टिक चेंज आया कि मुझे वड़ा पाव अच्छा लगना शुरू हो गया। या बैंड्रा में एल्को मार्केट में जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, तो वो स्पेशली जो भैया बेच रहे होते हैं ना, उनके समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे वाले। दे गिव द टमाटर एंड मिर्ची का हाँ, चटनी। exactly। तो वो मुझे बॉम्बे के वो समोसे हाँ। स्ट्रीट साइड के बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट क्विजीन है? मुझे मतलब सर्दियां हो तो स्वीट्स में पहले बताना हाँ, चाहूंगी, of course। सीजनल होता है गाजर का हलवा, ओह वाह। सरसों का साग, हाँ, क्योंकि थोड़ा पंजाबी भी वो है ना, तो हाँ। अब मैं लाइक पंजाबी बहू हूँ, तो यू प्रेफर द पंजाबी फूड? एग्जैक्टली, तो मुझे पंजाबी फूड भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एक हमारे घर पे जैसे एवरी थर्सडे जो हाँ। मेरी मदर इन लॉ होती हैं यहाँ पे, हम्म। या मैं भी कभी कभी कड़ी बनाती हूँ, जो पकौड़े वाली कड़ी होती है ना, हाँ। वो। राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, हाँ। और कड़ी राइस मुझे बहुत पसंद है, हाँ। सरसों का साग, मक्की की रोटी, और फुल पंजाबी क्विजीन पसंद है हाँ, तो पंजाबी एकदम। बहू मतलब पहाड़न भी, और आप बोल सकते हो पंजाबी बहू भी, है ना, मतलब नाइस। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्पाइसी और ये सब चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो अगर मैं कभी बाहर भी जाऊँ तो मुझे छोले भटूरे ये सब खिला दो या चाट खिला दो, मैं इसी में खुश हो जाती हूँ। अरे वाह, सिंपल फूड येट गुड फूड, दैट इज व्हाट इज प्रेफर्ड। तो एनीवेज हमारा कर्ड राइस ऑलमोस्ट बन गया है, तो देख लेते हैं कैसा एंडिंग भी होता है। आज रेडी है मेरा वाला स्पेशल दही तड़का। वाओ, दही तड़का, दिस लुक्स अमेजिंग। आजा आजा इधर जूम दिखाओ यार, इतना यमी लग रहा है। एंड दिस इज सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच यशु, दिस वाज वंडरफुल। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने रेसिपी तो जरूर नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वापस रिवाइंड करके कर लो, बिकॉज ये जरूर ट्राई करना, बिकॉज दिस इज यम 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 यमी। क्विक वाला एकदम। ऑलवेज मस्टंगीज में हमेशा क्विक रेसिपीज होती है, सो दिस इज वन क्विक रेसिपी एंड इट इज डिलीशियस, इट इज डिलीशियस। आप लोग भी बनाओ और बना के खाओ, Yes। और फिर बताना कैसा बना, कैसा लगा। ओए ओए देखो लेके भाग गया,
वो तो हमें खिलाने वाला है नहीं, बट आप लोग जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि आप ये रेसिपी बनाए तो कैसा लगा, एंड आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी बताएं। तो ऐसे ही मजेदार व्लॉग्स के लिए आपको क्या करना है? मस्तरंगी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेफिनेटली, और वो जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी प्रेस कर देना। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।